अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईटा टेस्ट स्टडी। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 5th के यूनिट नंबर 2 HCF एंड LCM। इस यूनिट में हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, LCM के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, HCF के बारे में पढ़ेंगे, LCM फाइंडिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे, HCF फाइंडिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट में ये जो बेसिक टर्म्स हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और क्लास 6 की यूनिट नंबर 1 में टेल के साथ पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स आर द नंबर्स obtained by multiplying a certain number by another number। इससे मुराद ये है कि जब एक ख़ास नंबर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए और उससे एक दूसरा नंबर हासिल हो जाए तो उस हासिल शुदा नंबर को हम मल्टीपल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर 5 एक ख़ास नंबर है जो मल्टीप्लाई हुआ है दूसरे नंबर के साथ और इससे एक नंबर हासिल हुआ है 10, तो इस हासिल शुदा नंबर जो 10 है इसको हम मल्टीपल कहेंगे। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर 5 एक ख़ास नंबर है और ये दूसरे नंबर यानी 6 से मल्टीप्लाई हुआ है और इससे एक नंबर 30 हासिल हुआ है। ये मल्टीपल है 5 और 6 का। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 42। यहाँ पर 6 एक ख़ास नंबर है और ये दूसरे नंबर 7 से मल्टीप्लाई हुआ है और इससे एक और नंबर हासिल हुआ है 42, तो ये 42 6 और 7 का मल्टीपल है। अब देखिए 5 के मल्टीपल क्या है। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 5 एक ख़ास नंबर है, ये मल्टीप्लाई हुआ है 1 के साथ, तो इससे एक दूसरा नंबर 5 हासिल हुआ है, तो ये 5 मल्टीपल है इस 5 का। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर 5 एक ख़ास नंबर है और ये मल्टीप्लाई हुआ है 2 के साथ और इससे एक और नंबर हासिल हुआ है 10, तो ये 10 5 का मल्टीपल है। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15। यहाँ पर 5 एक ख़ास नंबर मल्टीप्लाई हुआ है 3 के साथ और इससे एक और नंबर हासिल हुआ है 15, तो ये 15 5 का मल्टीपल है। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20। यहाँ पर 5 एक ख़ास नंबर है और ये मल्टीप्लाई हुआ है 4 के साथ और इससे एक और नंबर हासिल हुआ है 20, तो ये 25 का मल्टीपल्स है। यहाँ पर 5 एक ख़ास नंबर है और ये इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और इसने ये प्रोडक्ट दिए हैं, तो 5 के जो प्रोडक्ट है इसको हम मल्टीपल कहेंगे। यानी एक नंबर के जो प्रोडक्ट होंगे तो उसको हम उस नंबर की मल्टीपल्स कहेंगे। अब देखिए 2 की मल्टीपल्स हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं। 2 के जो टेबल से जो प्रोडक्ट है 2 के मल्टीपल्स होंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 एंड सो ऑन। 3 की मल्टीपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 एंड सो ऑन। यहाँ पर 2 और 3 की जो प्रोडक्ट्स यानी उसका जो टेबल है ये इन दोनों की मल्टीपल्स हैं। टॉपिक नंबर 2, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स से क्या मुराद है। If multiples of 2 or more numbers are same, then it's called common multiple। अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के मल्टीपल्स एक जैसे हो तो उसको हम कॉमन मल्टीपल कहेंगे। अब देखिए 2 और 3 ये 2 नंबर्स हैं, इसके कॉमन मल्टीपल क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर हमने
2 की मल्टीपल्स भी मालूम किए थे और 3 की मल्टीपल्स भी मालूम किए थे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे मल्टीपल जो 2 में हो और 3 में भी हो तो वो हमारे पास 2 और 3 की कॉमन मल्टीपल्स होंगे। यहाँ पर 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 6 हमारे पास कॉमन मल्टीपल हुआ। यहाँ पर 8 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ 10 है, यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ 12 है और यहाँ पर भी 12 मौजूद है। तो 12 कॉमन मल्टीपल है 2 और 3 का। इसी तरह और भी आगे जाएंगे, इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स में जो कॉमन होंगे तो वो 2 और 3 की कॉमन मल्टीपल होंगे। टॉपिक नंबर 3, LCM। L means least, C mean common and M mean multiple। इससे मुराद ये है कि कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे स्मॉल नंबर होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा, तो वो हमारे पास उन नंबर्स का LCM होगा। देखिए यहाँ पर 2 और 3 की कॉमन मल्टीपल 6, 12 एंड सो ऑन ये हमने मालूम किए थे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इनमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, तो वो हमारे पास 2 और 3 का LCM होगा। यहाँ पर सबसे स्मॉल नंबर जो है वो 6 है, तो 6 2 और 3 का LCM है। यानी जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स मालूम करेंगे तो उसमें जो सबसे स्मॉल नंबर जो होगा तो वो नंबर उन नंबर्स का LCM कहलाएगा। टॉपिक नंबर 4, फैक्टर। A factor is a number that divides another number without leaving any remainder। फैक्टर एक नंबर होता है जो दूसरे नंबर को इस तरीके से डिवाइड करे कि उसका कोई रिमाइंडर बाकी न रह जाए। यानी एक नंबर जिस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तो ये जो डिवाइड करने वाला नंबर है तो इसको हम फैक्टर कहेंगे। अब देखें तो 10 के फैक्टर हमारे पास 1 हो सकता है, क्योंकि 1 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। 2 हो सकता है, 2 भी 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 10 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। 4 भी नहीं हो सकता 4 10 को, क्योंकि 4 10 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। और 5 हमारे पास 10 का फैक्टर है, क्योंकि 5 और 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। इसी तरह 6 भी नहीं कर सकता, 7 भी 10 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, 8 भी नहीं कर सकता, 9 भी नहीं कर सकता। 10 इटसेल्फ 10 का फैक्टर है, क्योंकि 10 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। एक नंबर के फैक्टर्स वो नंबर होंगे जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर ये जो 1 2 5 10 ये 4 फैक्टर्स हैं 10 के। 120 का फैक्टर है, क्योंकि 120 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। 2 भी 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। 3 20 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। 4 भी 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। 5 भी 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। 6 और 20 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, तो 6 और 20 का फैक्टर नहीं है। 7 भी 20 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, तो 7 भी 20 का फैक्टर नहीं हुआ। 8 भी 20 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, तो वो भी 20 का फैक्टर नहीं है। इसी तरह 9 भी 20 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। 10 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो 10 20 का फैक्टर हुआ। 11 भी नहीं कर सकता, 12 भी नहीं कर सकता। इसी तरह 19 तक जो नंबर्स हैं वो 20 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको हम 20 के फैक्टर भी नहीं कहेंगे। 20 इटसेल्फ ये 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो 20 का इटसेल्फ फैक्टर हुआ। तो अब यहाँ पर 20 के फैक्टर हमारे पास आए 1 2 4 5 10 एंड 20। ये 20 की फैक्टर हुए। कॉमन फैक्टर से क्या मुराद है? इफ फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर सेम देन इट्स कॉल्ड कॉमन फैक्टर। जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के फैक्टर एक जैसे हो तो उसको हम कॉमन फैक्टर कहेंगे। 10 और 20 की कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से नंबर हैं? यहाँ पर हमने 10 की फैक्टर भी मालूम किए थे और 20 के फैक्टर भी मालूम किए थे। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो ऐसा फैक्टर जो
20 में जो 10 में भी हो और 20 में भी हो तो वो नंबर 10 और 20 का कॉमन फैक्टर होगा। अब देखिए 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 1 कॉमन फैक्टर हुआ 10 और 20 का। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 भी कॉमन फैक्टर हुआ। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 5 भी कॉमन फैक्टर हुआ 10 और 20 का। 10 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 10 हमारे पास कॉमन फैक्टर हुआ 10 और 20 का। तो 1, 2, 5 और 10 ये कॉमन फैक्टर्स हुए 10 और 20 के। टॉपिक नंबर 6 HCF। HCF से क्या मुराद है? H मीन्स हाईएस्ट, C मीन्स कॉमन, F मीन्स फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो या दो से ज्यादा नंबर के कॉमन फैक्टर में से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम उन नंबर का HCF कहेंगे। अब देखें 10 और 20 इसके कॉमन फैक्टर हमने मालूम किए थे। इसके कॉमन फैक्टर थे 1, 2, 5 और 10, और ये 10 और 20 के कॉमन फैक्टर्स थे। अब देखें इन कॉमन फैक्टर्स में से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम 10 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। तो इनमें से जो बड़ा नंबर है वो 10 है, तो ये 10 HCF हुआ 10 और 20 का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त नई वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो सके। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ETA टेस्ट, सो स्टे विद अस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।